एक शेल केसिंग हवा में फेंको। सोल्जर ने हंसकर केसिंग हवा में उछाल दी। जंगशान ने निशाना लिया और एक स्मूथ मोशन में गोली चला दी। बुलेट ने हवा में केसिंग को तोड़ दिया। दोनों सख्त रह गए। सोल्जर बोला लकी शॉट, लेकिन जंगशान समझ गया वो मान नहीं रहा। जंग बोला दोबारा करो, मैं आंखें बंद करके शूट करूंगा। ही जंगशान हंसकर बोला मुझे यकीन है तुम चलती फिरती गन गॉड हो। जंग हंसकर बोला बस अम्यूजमेंट पार्क में बलून शूट किए हैं। अंदर से उसे लगा शायद ज्यादा दिखा दिया। वो बोला एडवाइजर ही मैं एक सीरियस बात के लिए आया हूँ। हिचांगशान बोला अगर कानून के अंदर है तो मदद करूंगा। जांगशान बोला मैं सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाहता हूँ। वेट्स को रिक्रूट करना चाहता हूँ ताकि वह इज्जत के साथ कमा सके। उन्होंने खून बहाया है, वह जिंदगी से हारे हुए ना लगे। ऐसी फोर्स शहर को साफ रख सकती है। ही चांग बोला बड़ी सोच है। फिर मुस्कुराया और पूछा क्या चाहिए। जंगशान बोला रिलायबल रिक्रूटमेंट चैनल और सर्टिफिकेशन में मदद। ही ने एड्रेस लिख कर दिया। यहाँ रिटायर्ड सर्जेंट मिलेंगे, वहाँ स्ट्रांग लोग हैं। उसने कागज उसके हाथ में दे दिया। जंगशान ने टारगेट की तरफ देखा और धीरे से बोला शन्यू तुम्हारा बुरा सपना शुरू हो चुका है। एड्रेस लेकर वह एक पुरानी तंग गलियों वाली बस्ती में गया, जहां एक छोटा रिपेयर शॉप एक रिटायर्ड फौजी चला रहा था। अंदर एक मजबूत जिस्म वाला आदमी वॉशिंग मशीन ठीक कर रहा था। यही था बाइपेंग। जंगशान ने अपना तारुफ कराया। एडवाइजर ने भेजा है, बात करनी है। मैं जांगशान हूँ। बाइपेंग ने सर उठाकर देखा और ठंडे लहजे में बोला मैं मशीन ठीक करता हूँ, जिंदगी नहीं। मुझे दिलचस्पी नहीं। जांगशान ने हिम्मत नहीं हारी। मैं काम की बात करने आया हूँ, ऐसा काम जो तुम्हारी हालत बदल सकता है। बाइपेंग का चेहरा सख्त हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हीचंगान से क्या रिश्ता है। पैसे से मैं नहीं बिकता। यह कहकर उसने जमीन से चॉपस्टिक्स उठाई, एक जांगशान की तरफ फेंकी। इनसे फैसला करते हैं, जिसकी चॉपस्टिक पहले गिरे वो हारा। जांगशान की आंखों में चमक आ गई। मैं तैयार हूँ। दोनों एक साथ आगे बढ़े। जांगशान ने मौका देखकर तेज दिया, छलांग लगाई और सीधा उसकी नजर के ऊपर आ गया। उसने चॉपस्टिक नीचे जोर से मारी। बाइपेंग ने दोनों हाथों से ब्लॉक किया। बमू तीर की तरह मुड़ गया जैसे टूटने वाला हो। जंगशान ने फौरन राइट किक मारी। बाइपेंग पीछे हटा और बच गया। जंगशान मुस्कुराया। डिफेंस मजबूत है, ऑफेंस का क्या। बाइपेंग की आंखें चमकी। देखते हैं। उसने चॉपस्टिक बर्ची की तरह सीधा फेंकी। जंगशान झुक गया और पैर उठाकर उसके बाजू पर मारा। चॉपस्टिक उसके हाथ से छूट गई। इसी वक्त एक छोटा लड़का दरवाजा खोलकर अंदर आया। भाई मैं आ गया। टीचर ने मेरी तारीफ की। का चेहरा सफेद पड़ गया। शफे रुक जाओ। लड़का हैरान रह गया। जांगशान तेज भागा। चॉपस्टिक लगने से पहले उसने हवा में पकड़ ली। बाइपेंग दौड़ कर आया। ठीक हो शोफे। मैं ठीक हूँ। लड़का हंसकर बोला वो भाई तो बिजली जैसा फास्ट था। भाई तुम दोनों में स्ट्रांग कौन है। बाइपेंग कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जंगशान को अंदर बुलाया। जंगशान ने टेबल पर दवा देखी। बाइपेंग ने धीरे से कहा यह सब शफे की दवा है, तुम सही हो। मुझे हालत बदलनी होगी। अगर मैं घबराता नहीं तो चॉपस्टिक पकड़ लेता। बात करना हार नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि तुमने उसे बचाया। मैं रूल्स जानता हूँ। आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी। बताओ क्या। इन ELAL EL बाय 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 चाहिए। जंगशान मुस्कुराया। मुझे किसी को जलाना या मारना नहीं। मैं कंपनी बना रहा हूँ। मुझे वफादार टीम चाहिए जो लड़ सके, और एक तलवार जो उन्हें ट्रेन करे और लीड करे। उसने दीवार पर लगी डिस्चार्ज फोटो देखी। उस फोटो में तुम्हारी आंखों में उम्मीद थी। बाय। पेंग कड़वी हंसी। हंसा। उम्मीद जल्दी मर जाती है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी के लिए भीख मांगनी पड़े। गंदे लोग इज्जत नहीं देखते। चलो चाय पीते हैं बॉस। जंगशान ने मना कर दिया। मुझे बॉस मत कहो। सिर्फ जंगशान। फिर बोला क्या तुम्हें अंदर से मना मना कर दिया। मना कर दिया। जलन नहीं होती जब बुरे लोग सीधे लोगों को कुचलते हैं। तुम जैसे लोग जिंदगी के नीचे दबने के लिए नहीं बने। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ इज्जत और अपनापन हो, लीगल सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट का काम होगा। लेकिन जब गैंग आम लोगों को सताएं तो हम लोगों को मंत्री है और हम लोगों को जला रहा है। मुक्का बनेंगे। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। बायपेंग का जज्बा भड़क उठा। तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं भी करता हूँ। जहां इशारा करोगे वहां जाऊंगा। दोनों ने फिस्ट बम्प की। जंगश बोला पहले घर का मामला सेटल करो, शफे का इलाज मिलकर करेंगे। जब जांगशान बस्ती से निकला तो उसे महसूस हुआ कोई पीछा कर रहा है। ट्रैकिंग का तरीका कच्चा था। चजनवाह के लोग थे। वह छुपने की जगह की तरफ बढ़ा। अभी पीछा नहीं छोड़ा। बाहर आओ लिंची। स्कूल ब्यूटी धीरे से निकली। इतना सख्त क्यों बोल रहे हो। लिंची द गया। तुम क्यों फॉलो कर रही हो। वो बोली आज तुम ट्यूटरिंग नहीं आए। मैं तुम्हारी टटर हूँ इसलिए जिम्मेदार हूँ। मैं फिक्र में थी इसलिए यहाँ तक आ गई। जांगशान ने कहा। जांगशान ने कहा करनी चाहिए। हमारी राहें अलग हैं। वो बोली कितना डेंजरस होगा। चाकू वाले गुंडों से ज्यादा। अचानक उसका चेहरा बदला। पीछे गाड़ी आ रही है। एक कार तेजी से गली से निकली और सीधा जांगशान की तरफ बढ़ी। साइड हो जाओ, वह चिल्लाया। लेकिन लिंची पीछे हटने की बजाय उसकी तरफ दौड़ी और उसे जोर से धक्का दिया। गाड़ी उसे छूकर निकली और वह गिरकर जख्मी हो गई। वैन से गुंडे बाहर आए। बहुत हिम्मत है बच्चे। टाइगर लॉर्ड को नाराज करके रोमांस कर रहा है। जंगसान की आंखें ठंडी हो गई। उसने लिंची को पीछे किया। गुंडे हमला करते हुए आए। उसने लीडर को एक मुक्का मारा जो उसे दूर उड़ा ले गया। दूसरा भी तुरंत गिर गया। इसी दौरान उसकी पीठ खुली रह गई। लिंसी चीखी पीछे देखो। एक गंजा आदमी दो छुरियां लेकर दौड़ रहा था। अचानक गोली की आवाज आई। एक छुरी हवा में उछल गई। गोली स्टील में घुस चुकी थी। छत से ठंडी आवाज आई। मिस चुचन के सामने दोबारा छुरी घुमाकर देखो। सामने वाले ने बंदूक उठाई। दो रास्ते हैं, भाग जाओ या मर जाओ। बाद में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जांगशान ने दांत भी। चेन्नई अगर तुमने उसे छुआ तो 100 गुना चुकाना पड़ेगा। नर्स बाहर आई। क्या पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर है। जांगशान ने पूछा। कैसी है। नर्स बोली सिर्फ छोटी छोटी चोट और शौक है। रात भर ऑब्जर्वेशन चाहिए। मैं सिर्फ उसका क्लासमेट हूँ। तभी लिंसी के फादर लिन जबाम आ गए। जांगशान माफी मांगने लगा लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर रोका। वार्ड में लिंसी बोली डैड मैं ठीक हूँ। जांगशान ने मुझे बचाया। वो लोग जो बंदूक लेकर आए वह शायद आपके लोग थे। लिन जबांग बोले कुछ बातें तुम नहीं समझती। फिक्र मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। बाहर आकर उनका लहजा सख्त हो गया। माफी बेकार है। अगर सच में ठीक करना चाहते हो तो मेरी बेटी को चोट पहुंचाने
बालों की टांगें तोड़ दो। घर आकर जांगशान ने सरलेंस हेडसेट लगाया। वो चजिनवा की हर हरकत सुन रहा था। उसे चयू का पता चाहिए था, लेकिन उसे उससे भी अंधेरा राज मिला। वो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल थे। जब उसकी सिक्योरिटी टीम तैयार हुई, तो उसने मिसिंग पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लेकिन जैसे ही मिसिंग का ज़िक्र होता, लोग नज़र चुरा लेते। कुछ लोग बात बदल देते, कुछ उन्हें निकाल देते। सबको पता था चुन फैमिली शहर के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करती है। डायरेक्टर डोंगली ने बताया, पिछले महीनों में पुराने शहर से कई लोग गायब हुए हैं। लीड्स हर बार कट जाती हैं। जांगशान को यकीन था, सब चुन फैमिली से जुड़ा है। अचानक पहले वाला आदमी कुछ गुंडों को लेकर वापस आया। जांगशान हैरान नहीं हुआ। ये उनका इलाका था। गुंडे हमला करने आए, लेकिन बाइपेंग बीच में आ गया। एक मोटा आदमी चिल्लाया, ह्यूमन बोलिंग बॉल। अगले पल बाइपेंग ने उसका सर पकड़कर जमीन पर दे मारा। स्कारफेस ने देखा और बोला, तुम दोनों मिलकर इसको पकड़ो, मैं इससे निपटूंगा। ब्लॉन्ड गुंडा बोला, ये तो कमजोर लगता है। स्कारफेस चिल्लाया, यहाँ का बॉस कौन है, मैं या तुम? जांगशान हंसकर बोला, अगर मैं कमजोर हूं तो आकर मार लो। अगर मुझे नहीं हरा सकते तो स्ट्रीट पर कैसे टिकोगे? उसने सीधा पंच मारा। स्कारफेस पीछे जाकर गिरा।